हाँ भाई, क्या हाल है तुम्हारा? तबीयत ठीक है अब तुम्हारी? इधर आओ ना ज़रा, इधर आओ ज़रा। क्या हाल है अब तुम्हारा? टांग सही है अब तुम्हारी? नीचे चल के दिखाओ हाँ ज़रा मुझे। अभी भी तुम्हें मसला ही मुझे लग रहा है, अभी भी तुम्हारी टांग ठीक नहीं हुई। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। तो दोस्तों, अपनी मुर्गी को जो बीमार थी, जिसकी टांग ठीक नहीं थी, उसको अभी मैंने यहाँ पे नीचे छोड़ा है। किधर गई किधर गई किधर गई किधर गई किधर चली गई है? मेरे ख्याल से यहाँ पे होगी। हाँ, यहाँ पे देखें आ गई है, ये देखें। तो यहाँ पे अभी किसी मुर्गियों ने अंडा भी दिया, 2 अंडे पड़े हुए हैं जो कि इंशाल्लाह हमारे इनक्यूबेटर में जाएंगे। तो ये मुर्गियाँ देखें वैसे बिल्कुल ठीक है, लेकिन अभी भी दोस्तों ये थोड़ा थोड़ा लंगड़ा के चल रही है। तो आज भी हम इसको सेपरेट रखेंगे। और दूसरी बात, आज इंशाल्लाह अपने इस वाले इनक्यूबेटर में हम एग्स रख देंगे। आज जितने भी एग इकट्ठे हुए, कल थे तकरीबन 7-8, कल वाले थे 2 भी आए हुए हैं, तकरीबन 10। तो अभी फ़िलहाल हम इसमें 10 अंडे रखेंगे। बाकी जितने भी अंडों की गुंजाइश है तो वो जो साथ साथ आते जाएंगे डेली बेस पे, वो भी हम रखते जाएंगे। तो दोस्तों, टाइम ज़ाया किए बगैर आज फाइनली हम अपना ये काम करते हैं, ताकि जल्दी से जल्दी 21 दिनों बाद हमारे यहाँ सेटअप पे छोटे छोटे चूज़े भी आ जाए। तो दोस्तों, उससे पहले मेन काम जो अपने परिंदों को डाइट देना और इनको पानी देना। तो सबसे पहले ये काम करता हूँ, फिर अपने इनक्यूबेटर की तरफ होते हैं। हाँ भाई, कब तक तुमने अंडे देने हैं? तुमने नहीं, सच तुमने अंडे देने हैं। हाँ भाई बताओ, कब तक अंडे देने हैं तुमने? इतना अच्छा तुम्हें घर दिया, इतना अच्छा तुम्हें अंडे देने के लिए बॉक्स दिया, फिर भी अभी तक तुम बॉक्स पे नहीं गई। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द तुम अंडे दे दोगे। तो दोस्तों, हमारा जो ये नए वाला रिंगनेक का पेयर है, नए वाला नहीं मतलब कि नए वाले केज में जिसको शिफ्ट किया है, तो इंशाल्लाह ये बहुत जल्द हमारे सेटअप पे अंडे दे देगी और बहुत जल्द हमारे सेटअप पे इसके छोटे छोटे बच्चे आएंगे। क्योंकि मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि ये नया पेयर है, इसने एक दफ़ा भी अंडे नहीं दिए। ये तो काफ़ी एजिड हो गया, मतलब एक हिसाब से आप कह सकते हैं ओल्ड हो गया ये वाला पेयर। तो ये वाली जो फीमेल है, इसकी एज कम अज़ कम भी तकरीबन 8 ईयर्स होगी, इससे कम इसकी एज नहीं होगी। तो ये वाला पेयर तो अभी नया पेयर है। तो ये, क्योंकि इनका सीज़न भी इन्हीं दिनों में होता है, मार्च अप्रैल मई जून, इन 4-5 महीनों में ये अंडे देते हैं। फुल सर्दियों में ये अंडे देते ही नहीं हैं। तो इंशाल्लाह हमारी ये वाली जो फीमेल है और ये वाला मेल, ये वाला पेयर हमारा अंडे बहुत जल्दी देगा और फिर इसके छोटे छोटे बच्चे आएंगे और फिर हम उन बच्चों को भी अपने हाथ से पालेंगे, हैंड टेम करेंगे। सो बहुत मज़ा आएगा। तो दोस्तों, अपने सब परिंदों को मैंने डाइट दे दी है, सबको दे दिया। अभी मैंने इन मुर्गियों को और इन चूज़ों को डाइट नहीं डाली। हाँ सच, ये वाले चूज़े भी रह गए हैं, इनको डाइट देते हैं। और इनको, ये वाले चूज़ों को मैंने अभी नहीं डाली, क्योंकि ये जो पैरट्स का वेस्ट नीचे गिरा ये खा रहे हैं। पहले ये खा लें आराम से, फिर इनको इनकी भी डाइट दे दूँगा। और अब मैं इनको ये वाले पोर्शन वाले चूज़ों को डाइट देता हूँ और फिर हम अपने आज के मेन काम, जिसके लिए मुझसे सब्र नहीं हो रहा, अपना वो वाला काम करते हैं, इनक्यूबेटर में जल्दी से अंडे रखें। तो दोस्तों, दाना वगैरह डाल के ना मैं किसी एक एमरजेंसी काम से चला गया था। एमरजेंसी हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। तो दोस्तों, रात भी हो चुकी है, तकरीबन 3-4 घंटे मुझे लग गए हैं। 3 घंटे तो मस्त लग गए हैं। तो इसकी वजह से मुझे जाना पड़ा था, कोई एक एमरजेंसी हो गई थी। तो अब मैं अपने सेटअप पे आया हूँ और मैं अब बगैर टाइम वेस्ट किए इनक्यूबेटर में फटाफट से एग्स रखता हूँ। तो ये 5 अंडे हैं, 1 2 3 4 5, और ये दोस्तों कल के और परसों के अंडे हैं। तो आज भी देख लेता हूँ कि कितने अंडे मुर्गियों ने दिए हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अंडे हम अपने इनक्यूबेटर में रखें। तो आज कितने दिए हैं? ये मुर्गी अभी बैठी हुई है, तो आज भी 2 अंडे आए पड़े हैं। 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों, 7 अंडे हैं हमारे पास टोटल, जो कि 2 आज के हैं, 2 कल के थे और 3 शायद परसों के थे। तो अभी ये 7 अंडे हम इसके अंदर रखते हैं। तो बाकी कल भी जो आएंगे, परसों भी आएंगे, वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके हम इसके अंदर रखते जाएंगे। लेकिन अभी 7 अंडे मैंने 2-3 दिन के इसलिए इकट्ठे किए थे, कुछ गर्मी भी ज़्यादा, तो मुर्गियाँ अंडे भी कम दे रही हैं। तो एक मुर्गी तो हमारी बीमार हो गई, जिसकी वजह से वो अंडे नहीं दे रही। तो अब इन 7 अंडों पर सबसे पहले क्या काम होगा? सबसे पहले इन 7 के 7 अंडों पे आज जो डेट है वो डेट लिखूंगा। वो क्यों लिखूंगा? वो इसलिए लिखूंगा कि
पता चले कि किस डेट को हमने अंडे रखे थे, क्योंकि 18 दिन अंडों को रोटेट भी करना होता है और नमी की मिकदार भी एक मुनासिब रखनी होती है। 18 दिनों बाद जो 3 दिन होते हैं उसमें नमी की मिकदार भी ज़्यादा कर देते हैं और अंडे को रोटेट करना भी बंद कर देते हैं। तो इसलिए डेट लिखना लाजमी है। डेट भी लिखेंगे और इस पर एक और भी काम करेंगे, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। मेरे पास मार्कर है जिसकी मदद से मैं इन पर डेट लिखूँगा। तो आज है 15, तो ये मैं लिख के दोस्तों आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये 15/5 मैंने डेट लिख दी है। इसी तरह से मैं सब अंडों पे डेट लिखता हूँ और डेट लिख के फिर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों सब अंडों पे डेट लिख दी है और अब इन अंडों को इस इंक्यूबेटर में किस तरह रखते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं अपनी इस इंक्यूबेटर को ओपन करूँगा और अब मैं एक पकड़ के इस अंडे को पकड़ के ये देखें इस तरह रखूँगा, बल्कि डेट को जो है ना वो नीचे की तरफ करूँगा। वो क्यों करता हूँ वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। डेट को बिल्कुल नीचे की तरफ करूँगा। 1 2 3 4 5 6 और इस पे दोस्तों डेट नहीं लिखी, इस पे मैं पहले डेट लिख लूँ फिर इसको भी अंदर रखता हूँ। और ये 7। तो दोस्तों टोटल 7 एग्स 7 अंडे हमने अपने इस इंक्यूबेटर में रख दिए हैं। और अब ये मैंने जो डेट है इसकी वो नीचे क्यों की है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि इन मार्कर से इनके डेट के बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे ऐसे निशान लगाऊंगा। वो भी क्यों लगाता हूँ अभी आपको, क्योंकि दोस्तों आपको अभी समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन साथ साथ आपको सारा कुछ पता चलता जाएगा कि ये सारा कुछ क्यों करना लाजमी है, जबकि ये बहुत लाजमी काम है। तो ये निशान लग गए। अब मैं आपको बताता हूँ अब क्या करूँगा कि अब जब अंडे को रोटेट करना होगा तो ऐसे पकड़ के मैं ऐसे कर दूंगा तो ये डेट ऊपर आ जाएगी। तो मुझे जब इसको नीचे करना होगा तो अगर मैं ऐसे करूंगा तो मुझे पता नहीं लगेगा, ये बिल्कुल ठीक तरह से रोटेट नहीं होगा। निशान लगा होगा तो ये बिल्कुल रोटेट हो जाएगा। तो दोस्तों हमारे 7 अंडे हमने इंक्यूबेटर में रख दिए हैं फाइनली, अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम अपने पहले इंक्यूबेटर को चलाते हैं, जिसकी मैंने वायर्स उतारी हुई हैं। इन वायर्स को मैं लगाता हूँ। उसके बाद हमने अपने इस ह्यूमिडिफायर में इस डिब्बी के अंदर पानी डालना है ताकि जो नमी की मिकदार चाहिए हमें वो नमी की मिकदार पूरी हो। तो अब मैं सबसे पहले इंक्यूबेटर को चलाता हूँ और फिर पानी लेके आता हूँ और पानी इसके अंदर डालता हूँ और फिर इंक्यूबेटर को चलाते हैं और फिर आपको दिखाता हूँ। दोस्तों फाइनली हमारा इंक्यूबेटर चल चुका है। ये माशाल्लाह कितना अच्छा लग रहा चलते हुए। अब हम इस वाले डिब्बी में पानी डालते हैं और फिर इसको भी जब ये स्टीम में पानी जो है वो स्टीम बनेगा वो भी आपको दिखाता हूँ। सो दोस्तों हो सकता है आपको अभी समझ ना आ रहा हो ये मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे भी पहले समझ नहीं थी। लेकिन दोस्तों डेली बेस पे जब आपको इसकी अपडेट मिलती रहेगी और आपको दिखाता रहूँगा किस तरह इसको रोटेट करना है, क्या करना है, किस तरह इसमें एग्स रखते हैं, किस तरह चिक्स निकलते हैं जब 18 दिन पूरे हो जाते हैं अंडों को इसमें, तो किस तरह नमी की मिकदार बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ये आपको दोस्तों साथ साथ सारा कुछ पता चलता जाएगा। ये मेरे पास पानी की बोतल है और अब मैं दोस्तों जैसे ही इसमें पानी डालूंगा, जबकि ये ह्यूमिडिफायर की आपको लाइट्स ऑन नज़र नहीं आ रही होंगी क्योंकि इसमें सेंसर लगा हुआ है। पीछे से इसको करंट मिल रही है, इसमें लाइट आ रही है, लेकिन ये ऑन नहीं है क्योंकि जैसे ही ये पानी को डिटेक्ट करेगा तो ये ऑन हो जाएगा और जैसे इसको पता लगेगा कि पानी ख़त्म हो रहा है ये ऑफ हो जाएगा। तो देखिएगा अब जैसे मैं पानी डालूंगा तो जैसे ही इसका सेंसर पानी को डिटेक्ट कर लेगा ये वैसे ही ऑन हो जाएगा। तो अब मैं पानी डालता हूँ, ये देखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए दोस्तों जैसे ही पानी को डिटेक्ट किया उसने ह्यूमिडिफायर ने तो इसकी लाइट्स भी चलने लग गई और ये भी चलने लग गया। और अब क्लियर देख सकते हैं कि कितना माशाल्लाह प्यारा लग रहा है ये चलता हुआ और कैसे पानी स्टीम में कन्वर्ट होके बाहर आ रहा है और इसकी वजह से अंडों पे नमी भी जाएगी। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह इंक्यूबेटर फाइनली चल चुका है और इसके सारे काम भी हो चुके हैं और हमने इसमें अंडे भी रख दिए हैं। अब इसके ये जो ढक्कन है इसको मैं करूँगा बंद और आपको ये भी दिखाऊंगा किस तरह इसकी पानी की मिकदार भी मुकम्मल होगी और किस तरह इसकी हीट भी मुकम्मल होगी। देखें अभी यहाँ पे आपको
ये कितनी नज़र आ रही है, 35.3 टेम्परेचर नज़र आ रहा है। ये देखिएगा, मैं थोड़ी देर कैमरे को ऑन रखूँगा और जैसे ही ये ह्यूमिडिटी देखें बढ़ रही है, ह्यूमिडिटी कंप्लीट होगी, ग्रीन लाइट ऑफ हो जाएगी और जैसे ही टेम्परेचर मुकम्मल होगा 37.8 पे पहुँचेगा तो ये हमारी ये वाली रेड लाइट भी ऑफ हो जाएगी। ये देखेगा, कुछ ही देर की बात है। ये देखें, ये हमारा जो ह्यूमिडिफायर है वो तो ऑटो हो गया, ये ग्रीन लाइट ऑफ हो गई है। ये मैं आपको अंदर से भी दिखाता हूँ, देखें बंद हो चुका है। तो अब ये टेम्परेचर भी फटाफट से तकरीबन से 30 से 35 सेकंड के अंदर अंदर ये टेम्परेचर भी ऑटो हो जाएगा। 36.3 तो हो गया, 37.8 बस चाहिए, बस कुछ ही देर की बात है। तो दोस्तों मुझे अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि फाइनली इनक्यूबेटर में मैंने अंडे रख दिए हैं, क्योंकि ये वाले चूज़े भी दोस्तों मैंने इसी इनक्यूबेटर से निकलवाए हुए हैं। जितने भी आपको चूज़े नज़र आ रहे हैं ना मेरे पास, ये तकरीबन 30 प्लस चूज़े हैं, ये इसी इनक्यूबेटर से निकलवाए हुए हैं। लेकिन इनको लास्ट जो चूज़े निकले थे, जो कि इस वाले केज में नीचे वाले पोर्शन में रखे हुए हैं, इनको भी तकरीबन 3 हफ्ते हो गए हैं दोस्तों। उसके बाद मैंने इनक्यूबेटर का मसला बन गया तो अंडे नहीं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे बहुत ज़्यादा दिली सुकून मिला कि इनक्यूबेटर फिर से चल चुके हैं और अब हमारे अंडे जो हैं वो इनक्यूबेटर के अंदर ही जाएंगे और फिर हमारे पास 21 दिन बाद हमारे पास और ज़्यादा चूज़े निकलेंगे। तो दोस्तों ये देखें 37.5 हो गया, सिर्फ और सिर्फ 5 से 10 सेकंड के अंदर अंदर हमारा ये इनक्यूबेटर ऑटो हो जाएगा। ये देखें 37.7 हो गया, हो जा। ये देखें दोस्तों, हमारा इनक्यूबेटर ऑटो हो चुका है। तो दोस्तों फाइनली इनक्यूबेटर बिल्कुल ठीक है। और जो हमने कल इसको इनक्यूबेटर को चला छोड़ गए थे कि इसमें अंडा नहीं थे रखे, कोई नुक्स हो तो हमें पता चल जाए, लेकिन अल्लाह ताला के हुक्म से हमारे इनक्यूबेटर में कोई फॉल्ट नहीं था, कोई नुक्स नहीं था और आज हमने इसमें फाइनली अंडे भी रख दिए। और मेरे ख्याल से ये हमने 7 अंडे रखे हैं और मेरे ख्याल से इसमें, क्योंकि पहले मैंने ये वाली जो नीचे पैकिंग रखी है ना, ये नहीं थी रखी, इसलिए अंडे ज़्यादा आ जाते थे, लेकिन 7 अंडे रख दिए। मेरे ख्याल से तकरीबन 10 अंडे और आ सकते हैं, यानी कि 17 अंडे हो जाएंगे। तो दोस्तों इंशाल्लाह इन 17 अंडे में से हमारे पास 21 दिनों बाद हमारे पास छोटे छोटे चूज़े निकलेंगे। तो दोस्तों आज हमने फाइनल अपने इनक्यूबेटर को चला भी दिया और उसमें अंडे भी रख दिए और इंशाल्लाह हमारे ये अंडे जो हैं इसमें से चूज़े निकलेंगे। ये अंडे हमारे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे, इंशाल्लाह उम्मीद अच्छे की होनी चाहिए। और दोस्तों दोपहर को जब मुझे एमरजेंसी के किसी काम से जाना पड़ा तो तब मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया था कि यार आज में इनक्यूबेटर का काम रह जाएगा, लेकिन दोस्तों अल्लाह ताला के हुक्म से आज हमारे इनक्यूबेटर चल गया, हमने इसमें अंडे भी रख दिए। तो दोस्तों अब मैं क्या करूँगा, अब मैं अपने इन परिंदों को शाम की डाइट दूंगा, इनको पानी दूंगा। और दोस्तों ये वाली मुर्गी जो है, ये देखें अभी भी इसने एक टांग उठाई हुई है, ये देखें इसकी वो वाली टांग का ही मसला है। तो देखें, तो दोस्तों इसको मैं पट्टी इसलिए नहीं कर रहा कि पट्टी एक तो गर्मी भी है, तो जो जानवर है ना वो आवाज़दार होता है। तो मैं अब देखता हूँ, आज भी इसको मैं मेडिसिन देता हूँ कि पेन किलर ही देता हूँ, पेन किलर तो नहीं ब्रूफिन देता हूँ ताकि इसकी पेन कम हो। अगर उससे भी इसको फ़र्क नहीं पड़ता तो कल फिर इसकी टांग की हम मालिश करेंगे और इस पर पट्टी भी करेंगे। सो दोस्तों अब मैं फटाफट से अपने इन परिंदों को दाना दूंगा, इनको डाइट दूंगा, इनको पानी दूंगा। और दोस्तों मैं आपको एक दफ़ा फिर दिखाता हूँ, अभी फिर थोड़ी देर पहले इसका ह्यूमिडिफायर, हमारे इनक्यूबेटर का ह्यूमिडिफायर फिर चला था, तो फिर जैसे ही उसके नमी की मिकदार मुकम्मल हुई तो वो ऑटोमेटिक बंद हो गया। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। आज फाइनली हमने अपने इस इनक्यूबेटर में अंडे भी रख दिए, उसको चला भी दिया। और दोस्तों मुझे पता है कि आपको ये चीज़ों का नहीं समझ आ रहा होगा कि ये ह्यूमिडिफायर क्या होता है, नमी के लिए क्यों ये ज़रूरी है अंडों के लिए और ये क्यों ऐसे होता है। तो दोस्तों आगे आगे आपको साथ साथ सारा कुछ पता चलते जाएगा। तो डेली बेस पे आपको इसकी अपडेट मैं दिया करूँगा और आपको कल, अब आज तो नहीं, अब कल सुबह मैं इसको जो अंडे को टर्न करने लगूंगा वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह अंडे को टर्न करते हैं। सो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल। अल्लाह हाफिज़।